Hello बच्चों. So till now we have discussed about the muscles, the ultrastructure of muscle, the contraction of muscle and the differences between the three types of muscles. So after completing muscles, we are now going to discuss about human skeletal system. तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की. तो आप देखिए, सबसे पहली बात, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में टोटल बोन्स कितनी होती है ये हमें जानना है. और आप जानते हो इसमें टोटल बोन्स जो होती हैं वो होती हैं 206 बोन्स होती हैं पूरे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में. एंड दीज बोन्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ बोन्स. ये दो बोन्स में डिवाइडेड होती हैं, दो तरह की बोन्स में डिवाइडेड होती हैं. पहला एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन का मतलब जो बीच का पोर्शन फॉर्म करता है, चाहे वो स्कल हो, चाहे वो वर्टिबल कॉलम हो, और वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई रिब्स हों, ये सब आती हैं एक्सियल में. और दूसरे होते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन. एपेंडिकुलर स्केलेटन में हाथ पैर और उनको जोड़ने वाली जो बोन्स होती हैं वो आती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसे याद कर लेते हैं, छोटा सा है. एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने बात की कि हाथ पैर और उनको जोड़ने वाली बोन्स आती हैं. तो देखिए, किसी भी हाथ या किसी भी पैर में जो होती हैं ना, वो 40 बोन्स होती हैं. 30 बोन्स होती हैं. तो अगर आप देखोगे 30 × 4 तो कितना हो जाएगा? 120. ठीक है, असल में एक हाथ में 30, दूसरे में 30, पैरों में भी 30 बोन्स होती हैं. तो 4 लिम्स हैं हमारे पास, हर लिम्ब में 30 बोन्स. तो 30 × 4 = 120. 120 तो लिम्स बोन हो गई हमारी. इसके बाद उनको जोड़ने वाली 6 बोन्स होती हैं. हाथ को जोड़ने के लिए 2 बोन्स होती हैं जो हाथ या पैर को जोड़ती हैं, उनको हम कहते हैं गिल्डल बोन्स. तो हाथ को जोड़ने वाली 2 बोन्स होती हैं. एक तो कौन सी? ये क्लेवाइकल, जो कॉलर बोन होती है हाथ को जोड़ने के लिए. और दूसरी स्कैपुला, जो पीठ में उभर कर आती है, ट्रायंगुलर बोन, पीछे से प्रोमिनेंट बोन होती है, ऐसे करने पे निकल के आ जाती है. तो एक हाथ को जोड़ने के लिए क्लेवाइकल और स्कैपुला, दूसरे को क्लेवाइकल और स्कैपुला, कितनी हुई? 4. और एक पैर को जोड़ने के लिए एक कॉक्सल बोन होती है. तो 2 को जोड़ने के लिए 2 कॉक्सल बोन. तो कुल मिला के बात यह हो गई कि यहाँ अगर आप देखिए तो गिल्डल बोन्स क्या हो गई? 6. 4 जो गिल्डल बोन्स हैं, दे अटैचेस बोथ द हैंड्स विद द बॉडी, एंड 2 गिल्डल बोन्स दे अटैचेस द लेग्स विद द बॉडी. वो लेग्स को बॉडी के साथ जोड़ते हैं. तो हो गई 6. तो कुल मिला के अगर आप देखिए तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हो गई. और एक्सियल स्केलेटन की अगर बात कीजिए तो इसमें होती हैं 80 बोन्स. जब आप इन दोनों को जोड़ते हो, 80 एंड 126 = 206. ये कितनी हो गई? 206 बोन हो गई, क्योंकि 180, 180, 20 जो है 200 और 6, तो 206. बहुत आसान सी बात है, पर आपको कैलकुलेशन याद रखनी है. 80 बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन एंड 126 बोन इन एपेंडिकुलर स्केलेटन. अब आते हैं एक्सियल स्केलेटन पे. तो एक्सियल स्केलेटन पे देखिए आप, ये स्कल में 22 बोन्स होती हैं. उसकी हम बात आगे करेंगे, हमने स्कल यहाँ बना रखा है. हॉइड बोन ये सिंगल होती है, एक होती है एट द बेस ऑफ टंग होती है, सिंगल बोन होती है. और हॉइड बोन अकेली ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन से कभी नहीं जुड़ती. सो हॉइड बोन इज़ द ओनली बोन विच डज नॉट अटैचेस विद एनी अदर बोन. जो किसी और बोन से अटैच नहीं होती, वो हॉइड बोन होती है. ईयर ऑसिकल आप जानते हो, मैलियस इनकस स्टेप्स, तो × 2 कर लीजिए आप, हो जाएंगे 6. 3 होते हैं कान में, मैलियस इनकस स्टेप्स, और 2 कान हैं, तो दोनों में मिला के 6 ईयर ऑसिकल्स. वर्टिबल कॉलम की बोन्स देखिए 26. रिब्स की बात कीजिए तो 12 पेयर्स होती है, मतलब 24, और स्टर्नम होती है 1. जो आप इन सभी को जोड़ेंगे तो जो टोटल नंबर आएगा, टोटल काउंट आएगा, वो कितना आएगा? 80 आ जाएगा यहाँ पे जोड़ने के बाद. देखिए रहे आप, 24, 26, यही कितना हो गया? 50, 60, 70, और ये 2, 1, 6 और 1 मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80. तो टोटल जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें कितनी बोन हो गई? 80 बोन हो गई. ठीक है, ये सबसे पहले तो यही बात हमें याद रखनी है. बेसिक सी बात है, मगर क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है. हमें इनमें भूलना नहीं है कि इसी में आप भूल जा रहे हैं. ठीक है, तो उस बात को नहीं भूलना है. कुछ बुक्स में आपको स्कल बोन 29 मिलेगी, या कहीं कहीं अगर आपको 22 नहीं मिलता तो 29 वहाँ पे ऑप्शन को लगाना पड़ेगा. मैं बताता हूँ क्यों.
क्योंकि देखो स्कल के अंदर ही ना ये ईयर ऑसिकल भी आ जाते हैं, ईयर ऑसिकल भी जुड़ जाते हैं और ये हॉइड बोन भी स्कल में ही ले ली जाती है। जब आप इन दोनों को ले लेंगे तो आप देखिए 6 और 7, 22 में 7 मिला लीजिए, हो गया 29। तो इन दोनों बोन को भी स्कल में इंक्लूड कर लिया जाता है, दे आर बिकॉज दे आर फाउंड इन स्कल। जब आप स्कल निकालते हो तो उसी में मिलती हैं, इसीलिए कहीं कहीं 29 भी मिलता है। हालांकि इनको अलग रखें हम स्कल से, क्योंकि ये स्कल के अंदर ज़रूर है पर उससे जुड़ी हुई नहीं है एकदम स्कल से ये दोनों बोन, ये तो किसी से नहीं जुड़ती, और एक कान के अंदर है बीच में, इसीलिए स्कल में 22 बोन्स हैं। तो आपको जो है अपनी बुद्धिमत्ता से डिसाइड करना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। अगर 22 दिया जा रहा है तो 22 लगाना है, पर अगर 22 नहीं है तो दैट मीन्स 29 आपको लगाना है, तो वहाँ 29 ऑप्शन चुनना होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, वो क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको बताएंगे कि वेदर यू हैव टू सेलेक्ट 22 और 29, ठीक है। वो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इस केस में, ठीक है। तो ये एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात हुई, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये स्कल को डिस्कस करते हैं। दिस इज स्कल। अब अगर आप देखिए तो स्कल में दो तरह की बोन्स हैं, एक तो क्रेनियम और दूसरा फेशियल। क्रेनियम एंड फेशियल। अगर आप बात कीजिए क्रेनियम, तो क्रेनियम का क्या मतलब होता है, ब्रेन बॉक्स जो ब्रेन को कवर करती है, ये 8 होती हैं, 8 बोन्स होती हैं क्रेनियम में। और अगर आप फेशियल बोन्स की बात कीजिए, फेशियल, तो यहाँ पे 14 बोन्स होती हैं, तो क्रेनियम में 8 और फेशियल में कितनी, 14। अगर आप इन दोनों को जोड़कर देखिए तो 22 ही आता है, क्योंकि स्कल में ये 22 बोन्स होती हैं। ईयर ऑसिकल्स और हॉइड बोन को हटा दी जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्रेनियम की वो 8 बोन्स जो हम बात करें वो कौन कौन सी है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर बाद में देखिएगा, पहले आप मुझे ही देख लीजिए। तो फ्रंटल, ये आगे का पोर्शन, ये 1 बोन होती है। पैराइटल इधर और इधर 2, टेम्पोरल एक कान के पास वाली 2, और ये ऑसिपिटल 1। तो 1 2 3 4 5 और 6 तो यही हो गई, ठीक है, 6 बोन्स। वो यहाँ देख लीजिए आप फिर से, ये फ्रंटल 1, पैराइटल 1 इधर, एक दूसरी तरफ 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, ठीक है। तो ये 6 बोन्स हो गई। इसके अलावा बीच में यहाँ पर स्फिनॉइड बोन होती है, ये भी क्रेनियम की बोन होती है 7, और इथमॉइड बोन आई ऑर्बिट के अंदर आपको दिखाई देगी, ये 8th है। तो कुल मिला के अगर आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये जितने भी वाइट से लिखे हैं ना डियर, ये सारे के सारे ना वो क्रेनियम के बोन्स लिखे हुए हैं जो क्रेनियम बनाते हैं। हाँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ वाइट से, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल हैं। ये जो ऑसिपिटल बोन होती है, इसमें 2 कॉन्डाइल होते हैं, 2 ओपनिंग्स होती है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स आके जुड़ जाती हैं। 2 होती हैं क्योंकि जो मैमल्स हैं ना, या ह्यूमन वो मैमल में आता है, उनमें डाई कॉन्डाइलिक स्कल होती है। इसका मतलब 2 कॉन्डाइल्स होते हैं ऑसिपिटल में, और वर्टिब्रल कॉलम की 2 बोन आके उसमें ऐसे जुड़ती है, इसीलिए उसे हम कहते हैं डाई कॉन्डाइलिक स्कल। क्या कहते हैं, डाई कॉन्डाइलिक स्कल। फ्रॉग में भी या एम्फीबियंस में भी डाई कॉन्डाइलिक स्कल होती है। बाकी फिशेज़, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होती है, मतलब वहाँ पे एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है। यहाँ ह्यूमन में आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो मैमल्स और एम्फीबियंस में 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये इस ऑसिपिटल बोन में होल्स हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स जुड़ती हैं आगे, ठीक है। तो ये 8 बोन्स हो गई किसकी, क्रेनियम की। इसके बाद 14 बोन्स जो है ना वो फेशियल होती है। ज़रा देखते हैं क्या, अगर आप देखेंगे तो लेक्राइमल आई ऑर्बिट में दिखाई देगी, इधर इधर होती है, ठीक है। लेक्राइमल 2 होती है, एक इधर और एक इधर, ये 2 लेक्राइमल हैं। ये नेज़ल बोन नाक की, वो भी 2 होती है। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्के, इनके अंदर भी 2 बोन होती है। यहाँ जगह नहीं लिखने की तो यहाँ पर हमने इसको शो कर दिया। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्के भी क्या होते हैं, 2। इसके बाद अंदर की तरफ और नाक के थोड़ा और अंदर के जाने पे वोमर बोन आती है, वो सिंगल होती है। ये जाइगोमेटिक या चीक बोन, ये जो उभरे हुए पोर्शन होते हैं सभी के गाल में, चाहे आदमी कमज़ोर हो चाहे बहुत ही मोटा हो तो भी ये दिखाई देती हैं। ये बोन्स हैं, ये इन्हें कहते हैं जाइगोमेटिक या चीक बोन। ये भी 2 हैं। मैग्जिला मतलब ये पोर्शन, एक इधर और एक इधर, ये वाली जो बोन है, एक इधर एक इधर, ये हो गई मैग्जिला, ये 2 होती हैं। और मैंडिबल नीचे की है, ये सिंगल बोन होती है, केवल एक बोन होती है।
इसे हम कहते हैं मैंडिबल। तो अगर आप देखिए तो फेस में ना 2 बोन सिंगल होती हैं, बाकी सारी बोन जो है वो पेयर्ड होती हैं, डबल होती हैं, 2 होती हैं। क्या क्या? एक तो वोमर 1 होती है केवल, और दूसरा मैंडिबल, ये केवल 1 होती है, केवल 1 बोन होती है मैंडिबल भी। कितनी? सिंगल। मैंडिबल और वोमर को छोड़ दीजिए तो बाकी सारी बोन्स जो होती हैं ना वो 2 होती हैं, पेयर में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पैलेटाइन बोन भी 2 होती है, जो हमने डिस्कस नहीं किया। अगर माउथ को खोलेंगे तो अपर पार्ट ऑफ बकल कैविटी इज सपोर्टेड बाय पैलेटाइन बोन, 2 पैलेटाइन बोन से। मुंह खोलिए, यहाँ जो पोर्शन होता है 2 पैलेटाइन बोन से वो सपोर्टेड होता है। तो ज़रा गिन कर देख लेते हैं फेस में 14 बोन हुई कि नहीं। लैक्राइमल 2, नेज़ल 2 4, वोमर 1 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 13 एंड मैंडिबल 14। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 14 बोन हैं जो फेशियल बोन हैं, और इधर ये दोनों और ये चारों, ठीक है, 2 और 4 मिला के 8 हैं, क्योंकि इसमें 2 पेयर्ड है। बाकी ये अनपेयर्ड, ये दोनों भी अनपेयर्ड होती हैं, ठीक है। इथमॉइड, स्फिनॉइड, फ्रंटल और ऑसिपिटल अनपेयर्ड है, टेम्पोरल और पैराइटल क्या है? पेयर्ड है। तो कुल मिला के स्कल की बोन्स हो गई या क्रेनियम की बोन्स हो गई 8 और फेशियल बोन हो गई 14, दोनों को मिलाएंगे तो स्कल की बोन कितनी हो जाएगी? पूरी 22, ठीक है। तो ये बात हो गई स्कल की। और हॉइड बोन भी अगर देखें तो यहीं कहीं होती है, टंग के बेस पर होती है, बट इट डज नॉट अटैचेज विद एनी अदर बोन। तो चाहो तो आप ये बात लिख भी लो, अब तक शायद नोट भी कर लिया होगा आपने। हॉइड बोन इज द ओनली बोन विच डज नॉट अटैच विद एनी अदर बोन ऑफ द बॉडी, जो किसी दूसरी बोन से अटैच नहीं करती, अकेली है। बाकी हर बोन किसी न किसी बोन से ज़रूर अटैच करती है, ठीक है। तो स्कल के बाद अब हम आ जाते हैं वर्टिबल कॉलम पे, जो एक्सियल स्केलेटन की बाद की बोन है। पहले हमने स्कल डिस्कस किया, वर्टिबल कॉलम की बात करते हैं। तो वर्टिबल कॉलम में देखिए ये कैटेगरीज हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो गर्दन वाला होता है, थोरेसिक जो यहाँ सीने पर होता है, चेस्ट पे, लंबर कमर के पास, सैक्रल थोड़ा और नीचे, और कॉकेक्स मतलब जो टेल बोन होती है, हम लोगों में उसकी ज़रूरत नहीं होती मगर वो पाई जाती है। तो अगर इन कैटेगरीज को एम्ब्रियो में देखें ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ड्यूरिंग एडल्ट, तो इनके नंबर जो है ना वो डिफरेंट आएंगे। क्या क्या आएंगे ज़रा देखते हैं। अगर आप देखिए तो एम्ब्रियो में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, एडल्ट में भी 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, मगर सैक्रल कॉकेक्स को देखिए तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये सैक्रल 5 होते हैं, ये सारे फ्यूज़ करके एडल्ट में 1 सैक्रल वर्टिब्रा बनाते हैं, ठीक है। और कॉकेक्स को देखिए तो 4 होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और फ्यूज़ करने के बाद सभी कितना बनाते हैं? 1। इसीलिए ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द वर्टिबल कॉलम हैज 33 बोन्स, वेयरएज इन एडल्ट्स इट इज़ ओनली, इट्स नंबर इज़ ओनली 26। तो एडल्ट में इसका नंबर क्या हो जाता है? 26, जबकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कितना था? 33, और एडल्ट में 26। ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि सैक्रल और कॉकेक्स जो वर्टिब्रा हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, इसीलिए नंबर में ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एम्ब्रियो में 33, एडल्ट में 26, वो तो आपको याद रखना ही है। एम्ब्रियो में, एडल्ट में 26, पर एम्ब्रियो में 33 होते हैं, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें हम सर्वाइकल वर्टिब्रा का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा को अगर देखिए तो यहाँ हमने उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। पहला पॉइंट, 1, 2 एंड 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे आर एटिपिकल। पहला, दूसरा और 7वां सर्वाइकल वर्टिब्रे वो एटिपिकल होता है। इसका मतलब उनके शेप थोड़े थोड़े वेरी करते हैं, अलग होते हैं। टिपिकल शेप नहीं होता उनका वर्टिबल कॉलम का। टिपिकल का क्या मतलब? 3 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे आर टिपिकल। इसका मतलब 3 से लेकर 6 तक जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे होते हैं, इसीलिए उनको टिपिकल कहते हैं। मतलब 3rd, 4th, 5th और 6th ये आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो सब एक जैसे दिखाई देंगे। इन्हें हम टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं क्योंकि एक जैसे हैं। मगर पहला, दूसरा और 7वां वो स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा डिफ़र करता है, उनमें थोड़ा अंतर होता है, इसीलिए उन्हें हम कहते हैं एटिपिकल। तो यहाँ पे और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए मैंने एटलस और एक्सिस 2 वर्टिब्रा बना रखे हैं, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, उनको ड्रॉ कर रखा है।
उनको ज़रा हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप एटलस को देखिए, एक और बात बता दूं कि एटलस और एक्सिस को ड्रॉ क्यों कराया, ऐसा नहीं कि एग्जाम में इनके स्ट्रक्चर में से पूछा जाएगा, पर बेसिक जो वर्टिबल कॉलम की बोन होती है उसके क्या बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो तो आपको पता होना ही चाहिए, तो उनको जानने के लिए डायग्राम बनाया गया है। सभी वर्टिबल कॉलम में बेसिक स्ट्रक्चर होंगे, ऑल्दो शेप विल वेरी, शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता रहेगा, मगर सभी में बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे कि देखिए, ये पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा है एटलस, इसके पास ये दिखाई दे रही है आर्कटिक फेसेट फॉर ऑसिपिटल। ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ेगा, अभी बताया था 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, उससे आपके वर्टिबल कॉलम की बोन जुड़ती है। तो कौन सी जुड़ेगी? पहली जो सबसे ऊपर है वर्टिबल कॉलम की बोन, यहाँ पर गर्दन वाली, और वो एटलस ही है। तो इसके पास उनसे जुड़ने के लिए ये आर्टिक सरफेस होती है जो कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल से इसको जोड़ के रखती है, वहाँ पर ये जुड़ जाता है। जब ये जुड़ता है वहाँ पर, तो उनके साथ जुड़ के ये बनाता है कॉन्डलॉइड जॉइंट। कॉन्डलॉइड क्यों? क्योंकि ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ रहा है, या इसी को एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट भी कहते हैं। एटलेंटो क्यों? क्योंकि एटलस जुड़ रहा है और ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ रहा है, तो दोनों के नाम को जोड़ दिया गया। तो क्या हो गया? एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट मीन्स जॉइंट फॉर्म्स बिटवीन एटलस एंड ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, वेयर नॉडिंग मूवमेंट ऑफ हेड टेक्स प्लेस, जहाँ पर हेड का नॉडिंग वाला होता है ना, हाँ वाला मूवमेंट, वो इसी जॉइंट पे होता है, कॉन्डलॉइड जॉइंट या एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट पे नॉडिंग मूवमेंट ऑफ हेड टेक्स प्लेस, हेड का नॉडिंग मूवमेंट होता है डियर। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कि आर्टिक सरफेस फेसेट फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल। इसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पर सभी के पास ये कान जैसे निकले हुए हैं, ये असल में ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीचों बीच आपको हर वर्टिबल कॉलम की बोन में दिखाई देगा फोरामेन। दिस फोरामेन इज फॉर द पैसेज ऑफ वर्टिबल आर्टरी। ये एक ओपनिंग है, होल है, जिससे वर्टिबल आर्टरी बाहर निकल के जाती है या अंदर आती हैं, तो उसके आने जाने का पैसेज है किसका? वर्टिबल आर्टरी का। क्या है? फोरामेन। किस में होता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस में। बीच में यहाँ सभी वर्टिबल कॉलम की बोन में, जितनी भी वर्टिबल कॉलम की बोन है, सभी में न्यूरल कैनाल होता है। न्यूरल कैनाल किस लिए होता है? न्यूरल कैनाल इज़ फॉर दी स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ये हमने ऐसे करके बनाया, इसको ऐसे सीधा कर दीजिए, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे घुमा दीजिए, तो ऐसे इसमें स्पाइनल कॉर्ड पास करके जा रहा है। तो वर्टिबल कॉलम के अंदर ही होता है स्पाइनल जो है कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसीलिए सभी के पास स्पाइनल कैनाल होना चाहिए, ताकि ऊपर से ब्रेन से जब निकला मेडुला से आगे बढ़ते हुए स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन बना, तो स्पाइनल कॉर्ड इन वर्टिबल कॉलम्स के बीच में ही सेफ रहता है। तो चाहे वो सर्वाइकल वर्टिब्रा हो, चाहे थोरेसिक, चाहे लंबर, कोई भी वर्टिब्रा हो, उनके पास ये न्यूरल कैनाल होता है फॉर द पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड उसी के अंदर लाई करता है और उसी के अंदर वो प्रोटेक्टेड रहता है, बोनी प्रोटेक्शन मिल जाती है उसको, किसी भी तरह का उसमें जो है स्ट्रेन नहीं आता, स्ट्रेस नहीं आता, चोट नहीं लगती आसानी से। यहाँ पर इसके पास एक अलग चीज़ है, दिस इज़ द आर्टिक सरफेस फॉर ओडोंटॉइड पेग। ओडोंटॉइड पेग उधर बना हुआ है, ऊपर देखिए, ये उभरा हुआ पोर्शन, ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का पोर्शन है, इस तरह से निकला हुआ है। ये इसी में आके से फिट हो जाता है ताकि सर ऐसे घूम सके। तो सर के घूमने के लिए ही ये आर्टिक सरफेस है ओडोंटॉइड पेग के लिए। और किस में है ये? एटलस में। किस में है? एटलस में। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? एटलस की। अब हम ज़रा एक्सिस की बात करते हैं और ज़्यादा हमें समझ में आएगा। ये असल में एक्सिस सेकंड जो है आप कह सकते हो सर्वाइकल वर्टिब्रा की बोन है। एक्सिस सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है, दिस इज नोन एज एक्सिस। इसमें भी वही कॉमन चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हर वर्टिबल कॉलम की बोन में होती है, जैसे कि न्यूरल कैनाल बताया था, सभी में होता है, यहाँ पर भी है। ये फेसेट फॉर एटलस, जो एटलस है उससे जुड़ने के लिए ये फेसेट होते हैं। हाँ, ये माना कि इनके पास ओडोंटॉइड पेग है जो ऐसे जुड़ जाएगा और उस पर आराम से ऐसे सर को घुमा सकेंगे हम लोग। इस तरह से सर को इधर उधर घुमाते हैं, नाना वाला मूवमेंट वो एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, जब इसके अंदर ओडोंटॉइड पेग आके फिट हो जाता है। तो ऐसे घुमा सकते हैं, मगर ऐसे घुमा सकते हैं पर ऐसे उठा के रख नहीं सकते कि सर उठा के ऐसे रख दिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों?
पहली बात तो ओडोंटॉइड पग इसमें आता ज़रूर है, पर ये जो लिगामेंट्स हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट वो उसको फॉर्मली पकड़ लेते हैं। तो सर इतना ही घूमता है, यानी कि पूरा ऐसे 360 डिग्री रोटेट कर दीजिए आप, ऐसा नहीं हो पाता। ये लिगामेंट उसको थोड़ा ही घूमने देते हैं एक लिमिट तक, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि ये और ये अकेला जॉइंट है, ये फेसेट हैं एटलस के लिए, ये एटलस के साथ चिपक भी जाती हैं ताकि कोई भी आपकी खोपड़िया से निकाल ना सके कि सर निकाल के ऐसे रख दिया और हाथ मुँह धो के चले आए, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ओडोंटॉइड पग, फेसेट फॉर एटलस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है जो पहले में भी था, इसके अंदर फोरामिना है, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक्सिस या सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गया, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर वाइज आप अगर देखिए तो दे आर डिफरेंट, ये अलग हैं काफ़ी हद तक इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो अलग और था वो कौन सा था, सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रे। सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे भी थोड़ा अलग है और उसमें क्या खास है आप जानते हैं, अकेला सर्वाइकल वर्टिब्रा है जिसमें फोरामिना नहीं होता, फोरामिना फॉर वर्टिब्रल आर्टरी, इट लैक्स फोरामिना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अपने गर्दन के पीछे नीचे की तरफ टच करोगे तो आपको उभार दिखेगा, वो बताता है सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा को। टच करिए वैसे प्लेन रहेगा, नीचे जाके यहाँ पर उभार दिखेगा एक बोन का, ये जो उभार है ना ये सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा का है। सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा का प्रोसेस ऐसे उभर जाता है, एक ट्यूबरकल निकलता है ऐसे उभर जाता है जो हमें पीछे की तरफ से फील होता है, इसीलिए सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा को वर्टिब्रा प्रोमिनेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रोमिनेंट होती है एट द बैक ऑफ नेक। यहाँ पर आप नीचे छुइए तो आपको जो है वो पता लगेगी उभार, जो उभार पता लग रहा है डियर वही असल में सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में आप लिख लीजिए ज़रा, ठीक है, लिखिए सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके डायग्राम की ज़रूरत नहीं तो हमने नहीं बनाया है इसमें लिखिए पहला पॉइंट, इट लैक्स फोरामेन, इट लैक्स फोरामेन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा लिखिए सेकंड पॉइंट, इट हैज़ ट्यूबरकल्स, it has tubercles which can be felt at the back of neck, at the back of neck, or which are prominent at the back of neck, so we can feel them by touching them। जो उभार है, जो एक्सटेंशन है, इसीलिए हम कहते हैं, आगे लिखिए, सेवंथ वर्टिब्रा इज नोन एज वर्टिब्रल प्रोमिनेंस। सेवंथ वर्टिब्रा इज नोन एज वर्टिब्रल प्रोमिनेंस, इसीलिए सेवंथ वर्टिब्रा को हम वर्टिब्रल प्रोमिनेंस भी कहते हैं, ठीक है।